हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा है चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज फर्स्ट, दैट इज एक्सरसाइज 6.1। उसके अंदर हम लोगों ने एग्जाम्पल बेस्ड ऑन नंबर्स कवर किए हैं। राइट, अब नाउ इन सेकेंड एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 6.2, उसके अंदर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स, राइट, जो कि बनने वाले हमारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स के ऊपर, हम लोग वो सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, so now, as we know, the exercise 6.2 is completely based on example based on geometrical figures. So we will start with directly example number 5। ठीक है, so example number 5 आप लोग जैसे देख सकते हो यहाँ पे example number 5 है ना। So in this example number 5, what is given there? The diagonal of a rectangle, one rectangle is given। ऑलराइट, ये मैंने पहले से एक यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करने की कोशिश किया है क्योंकि हमारा थोड़ा सा टाइम यहाँ पे बच जाए इसलिए। ओके, यहाँ पे कोई रेक्टेंगल है, उसका ये डायगोनल गिवन, देखो ये डायगोनल आपको देख रहे हो। ठीक है, इट्स 60 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड एंड द लार्जेस्ट साइड इज 30 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड। अब देखो यहाँ पे रेक्टेंगल, जैसे हमको पता है कि यहाँ पे उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, है ना। जैसे ये और ये हमारा इक्वल रहेगा, ये और ये हमारा इक्वल रहेगा। ठीक है, बट वी नो कि रेक्टेंगल में सभी साइड आपस में सेम नहीं होते हैं, तो इसमें से एक साइड बड़ा रहेगा, एक साइड छोटा रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डायगोनल और उसके साइड्स के बारे में कुछ रिलेशन यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल के अंदर, है ना, जो भी उसके साइड्स है उसके अंदर का रिलेशन हम लोग एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे बाय गिवन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, देखो, है ना। अब द लार्जेस्ट साइड देखो, यहाँ पे द लार्जेस्ट साइड इज 30 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टेस्ट साइड। अब देखो, जैसे कि मैं ये मानूंगा ये उसके लार्जेस्ट साइड है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये हमारी लार्जेस्ट साइड रेक्टेंगल की है, सॉरी ये शॉर्टेस्ट साइड है और ये लार्जेस्ट साइड है। अब हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट साइड को हम लोग एक्स मानेंगे, शॉर्टेस्ट साइड को हम लोग क्या मानेंगे, यहाँ पे एक्स मानेंगे। तो ऑब्वियसली लार्जेस्ट साइड उसका कितना बड़ा रहेगा, 30 बड़ा है, मतलब क्या, ये क्या बनना चाहिए हमारा एक्स प्लस 30। तो ये बनेगा हम लोगों का x प्लस 30। मैं इसको हटा के फिर से अच्छे से एक बार लिखता हूँ, आप लोग पूरा समझ पाए। ठीक है, देखो, तो जो लार्जेस्ट साइड है वो छोटे साइड से कितना बड़ा है, 30 बड़ा है, तो डायरेक्टली क्या लिखना है ना, छोटे साइड के अंदर 30 ऐड कर दो, तो कौन सा साइड बढ़ेगा गाइस, बड़ा साइड मिलेगा, दैट इज व्हाट, x प्लस 30 द लार्जेस्ट साइड। अब क्या बोला है यहाँ पे, हमको पता है द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल 60 मोर देन इट्स शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, अब यहाँ पे जो डायगोनल होता है, देखो ये डायगोनल है हम लोगों का, डायगोनल कैसे फाइंड करना है बताओ। जैसे कि ये 90 डिग्री है, तो मान लो ये डायगोनल, उसको हम लोग ए मानेंगे, ए, अगर डायगोनल को हम लोगों ने ए माना है और ये बन गया हम लोगों का एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो डायगोनल जो है हम लोग उसको ए मानेंगे। तो कैसा लिखना पड़ेगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, डायगोनल का स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ साइड स्क्वायर। तो साइड एक है हमारा एक्स, उसका स्क्वायर, प्लस दूसरा वाला कौन सा गया हमारा एक्स प्लस 30 उसका स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे कुछ बनेगा हमारा इक्वेशन। बट द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल 60 मोर देन इट्स शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, तो ये डायगोनल जो है हम उसको अब लिखेंगे शॉर्टेस्ट साइड के टर्म्स में। तो क्या बनेगा हमारा ए इक्वल्स क्या बनना चाहिए, ए इक्वल्स तो बनना चाहिए, देखो मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ए इक्वल्स तो बनना चाहिए हमारा शॉर्टेस्ट साइड जो कि हमारा एक्स है, उसके अंदर हमको कितना ऐड करना पड़ेगा, उसके अंदर हमको ऐड करना पड़ेगा, है ना, 60। ठीक है, सो दिस विल बी व्हाट नाउ। अब यहाँ पे ए का वैल्यू इधर जाके आप लोग रिप्लेस कर दो, तो आपको क्या बनेगा इक्वेशन, देखो यहाँ पे बनेगा x प्लस 60 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये क्या बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 होल स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट जॉब क्या हम लोगों का, इसको करना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट। तो इसको आप लोग a प्लस बी होल स्क्वायर से इसको भी आप लोग एक्सपांड करो और इसको भी करो। तो डायरेक्टली यू कैन राइट लाइक व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस कितना बनेगा हम लोगों का, ये बनेगा हम लोग का 120x प्लस ये कितना बनेगा हमारा 3600 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए बताओ, ये बनेगा एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस ये क्या बनेगा हम लोगों का एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना बनना चाहिए हमारा 60x प्लस 900। ठीक है, तो इसके अंदर अभी एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, अब बच गया क्या यहाँ पे गाइस, यहाँ पे बच गया है एक्स स्क्वायर प्लस ये 120 उधर जाने के बाद माइनस 120 प्लस 60 कितना बनेगा हमारा माइनस 60। ऑलराइट, ये बनेगा माइनस 60x। और जैसे कि 3600
इस साइड में जाने के बाद ये बनेगा -3600, ठीक है। उसमें से आप लोगों को 900 हटाना है, तो कितना बनेगा, ये बनेगा ऑलमोस्ट आपका -2700। इज इट करेक्ट? ये बनेगा -2700 इक्वल्स टू 0। ओके, क्या हम लोगों ने सही लिखा है? हाँ। अब इस -2700 के आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। जैसे कि 9 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में भी आएगा, है ना, 27 के भी टेबल में आएगा, तो आप लोग अब इसको कर पाओगे, ठीक है। दिस इज द इजीएस्ट टास्क नाउ, आप लोग अब ये कर सकते हो। ओके, सो नाउ चलो हम लोग अभी देखेंगे नेक्स्ट टास्क। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम में डिस्कस किया है कि मैं आपको यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करके दूंगा, और जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर 5 में इसके सभी आंसर हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोगों ने फाइंड आउट की है। आंसर मतलब रूट्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, सो यहाँ पे फिर से कुछ रेक्टेंगल की बात किया है, तो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 104 मीटर एंड इट्स एरिया इज 640 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक रेक्टेंगल, मैं फटाक से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे गाइस एक रेक्टेंगल बोला हुआ है, चलो हम लोगों ने एक रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। ये रेक्टेंगल है, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है, मान लो हम लोगों ने इसको x बोला है, तो ये साइड भी बन जाएगा हम लोग का x, ठीक है। ये साइड भी हम लोग का बनेगा, यहाँ पे ये भी बनेगा हमारा x, और ये अगर y है तो ये भी बन जाएगा हमारा y, ठीक है। तो यहाँ पे पेरीमीटर कैसा बनेगा, देखो यहाँ पे हमको दो वेरिएबल नहीं चाहिए, बट आपको समझ में आने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास इस वाले इन्फॉर्मेशन के ऊपर से हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सभी साइड का एडिशन। तो x प्लस एक्स बनेगा 2x, और y प्लस वाई कितना बनेगा 2y। सो 2x प्लस 2y इक्वल्स टू पेरीमीटर, और इस पेरीमीटर का वैल्यू कितना बोला है गाइस, यहाँ पे इसको बोला है 104 मीटर। तो देखो सभी ये इवन नंबर्स है, तो दोनों साइड को 2 से डिवाइड करो। सो यू विल बी गेटिंग व्हाट, x प्लस वाई इक्वल्स टू हाउ मच, ये बनेगा हमारा 52, ठीक है। अब देखो एक ही वेरिएबल चाहिए, तो हम लोग y को कैसे लिखेंगे, हम लोग y को ऐसे लिखेंगे 52 माइनस एक्स, है ना। एक साइड आपका क्या हो गया है, यहाँ पे x हो गया है, और y क्या बन गया अभी, जहाँ पे y था ये बन गया हमारा 52 माइनस एक्स, देखो, है ना। चलो अब ये साइड x है और दूसरा है हमारा 52 माइनस एक्स। ओके, नाउ अब क्या बोला है, एरिया भी गिवन है। सो हाउ डू राइट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल नथिंग बट व्हाट, है ना, प्रोडक्ट ऑफ इट्स साइड्स। सो ये क्या बनेगा हमारा x इंटू वाई यानी l इंटू बी। सो दिस विल बी व्हाट नाउ, एक तो x है, y क्या बन गया हमारा, इंटू y क्या बन गया था हमारा 52 माइनस एक्स, और ऑलमोस्ट यहाँ पे हम लोगों को एरिया का वैल्यू भी पता है 640 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट 640। सो नाउ आफ्टर सॉल्विंग दिस वन, so we will get what now, this is what 52x minus x square equals to 640, है ना। सो दिस x स्क्वायर हम लोग उस साइड में लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद बनेगा ये -52x प्लस क्या बनना चाहिए हम लोगों का 640 इक्वल्स टू 0। तो आप लोग देख सकते हैं कि 640 के फैक्टर्स आपको निकालने हैं। ये 4 के टेबल में भी आएगा, 8 के टेबल में भी आएगा, 16 के टेबल में भी आएगा, 32 के फॉर्म में भी आएगा, तो आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब दिख रहा है यहाँ पे 32 इंटू 20, मुझे ओरली हम लोग कर सकते हैं, देखो कैसे 640 के दो फैक्टर्स कैसे, हमको 52 मतलब यहाँ पे एडिशन चाहिए, तो क्या बनना चाहिए, एक बनेगा हमारा -32 और मुझे लगता है यहाँ पे -20। यस, कैसे देखा हम लोगों ने कैसे उसको इवेल्यूएट किया है। सो 32 का डबल कितना बनेगा, 32 इंटू 2 बनेगा 64, बट हमको क्या चाहिए यहाँ पे 640 चाहिए था, तो 2 के आगे 0 लगा दो, मतलब 32 को 20 से मल्टीप्लाई करो, और माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा यहाँ पे प्लस, और -32 और -20 का एडिशन कितना आएगा -52। चलो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर आ भी गया हमारे। x इक्वल्स टू एक बार आएगा 32 और दूसरी बार में क्या आएगा, x इक्वल्स टू आ सकता है हमारा 20, ठीक है। सो अब आगे आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे y का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए और यहाँ पे भी y का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, दिस इज द थिंग। चलो हो गया, अब नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। इन दिस एग्जांपल अ फुटपाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, ठीक है, राउंड द इनसाइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 32 मीटर लॉन्ग एंड 24 मीटर वाइड। ये फुटपाथ आपको बनाना है किसके अंदर, एक रेक्टेंगुलर फील्ड के अंदर। तो ये देखो ये फुटपाथ दिखाई दे रहा है, मैंने डायग्राम इसलिए पहले निकाला है क्योंकि हम लोगों का वीडियो का थोड़ा टाइम कम हो जाए। ये हमारा फुटपाथ है,
बट यहाँ पे एक चीज़ हम लोगों को हिंट गिवन है, यूनिफॉर्म विड्थ है। यूनिफॉर्म मतलब ये जो विड्थ है फुटपाथ का यूनिफॉर्म है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ तो कैसे उसको लिखना है। देखो, अगर उसका विड्थ यूनिफॉर्म है, अगर इसका विड्थ यूनिफॉर्म है तो मान लो मैंने यहाँ पे इसको हम लोगों ने x मान लिया, इस विड्थ को आप लोगों ने x मान लिया, तो ये भी विड्थ आपका कितना बन जाएगा, ये भी विड्थ आपका कितना बन जाएगा गाइस, ये बनेगा आपका x। ऑलराइट, बट ये जो आउटर रेक्टेंगल है उसके डायमेंशन हमको गिवन है, तो बड़ा वाला कितना है 32, तो ये जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक है 32 मीटर लॉन्ग ना, और ये जो है ये है हमारे यहाँ तक 24 मीटर लॉन्ग। बट जैसे कि आप लोग देखो, ये अगर x है तो ये भी कितना होना चाहिए, ये भी हम लोग का होना चाहिए x, और ये अगर x है तो ये भी कितना होना चाहिए हम लोग का x, तो ये भी होना चाहिए हम लोग का x। तो मैं बाकी हटा देता हूँ तो आप लोगों को थोड़ा सा देखने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये भी x बनेगा। तो अब हम लोग अंदर के डायमेंशन लिखेंगे। देखो, ये पूरा जो था यहाँ से यहाँ तक 32, उसमें से ये x और ये x हटा दो, कितना बनेगा, तो ये पूरा डायमेंशन कितना बन सकता है बताओ आप लोग, ये पूरा डायमेंशन बनेगा 32 माइनस 2x। अंदर वाले रेक्टेंगल का लेंथ कितना बन गया 32 माइनस 2x। और जैसे कि ये पूरा हमारा कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 24 है, उसमें से ये x और ये x हटा दो, तो ये वाला डायमेंशन कितना बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कितना बनना चाहिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसका डायमेंशन, तो वो बनना चाहिए हम लोगों का कितना है 24 माइनस 2x। ठीक है, ओके। सो नाउ अब आगे क्या बोला है, अब हम लोग को क्या बोला है, अब ये जो पाथ है, मतलब कौन सा पाथ है हमारा फुटपाथ, उसका एरिया 208 मीटर स्क्वायर, मतलब इसका जो एरिया है पाथ का वो 20 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब आप उसका एरिया कैसे निकालोगे, सो एरिया ऑफ पाथ के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला क्या बनेगा, सो मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ, है ना, एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ नथिंग बट व्हाट, यहाँ पे एरिया ऑफ आउटर एंगल, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, इनर रेक्टेंगल। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग वैल्यूज डालेंगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी आंसर गिवन है जो कि 208, तो बस हो गया सॉल्व। तो कैसे करना है, 208 इक्वल्स टू, है ना, अब हमको क्या हुआ, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल कितना है गाइस 32 इंटू 24, बाहर के रेक्टेंगल के डायमेंशन पता है, दिस इज व्हाट 32 इंटू व्हाट इज दैट 24, है ना, माइनस इनर कौन है हमारा अभी, तो देखो यहाँ पे दो डायमेंशन हमने अभी यहाँ पे इवैल्यूएट किए हैं, व्हाट इज दैट, वो क्या क्या डायमेंशन आप लोग देख पाओगे, तो जो है हमारा पहला वाला है 32 माइनस 2x इंटू दूसरा वाला कितना है हमारा 24 माइनस 2x। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अब हम लोग, ये बनेगा 208 इक्वल्स टू, अब इसको कैसे करो, इसको एक को मतलब हम लोग जल्दी से कैलकुलेशन करने के लिए मैं इसको 2 से डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ और इसको 2 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो 32 का डबल कितना बनेगा 64, है ना, देखो मैं यहाँ पे साइड में करता हूँ कैलकुलेशन, एक बनेगा 64, एक बनेगा 12, राइट, 24 का बनेगा 12। अब 12 का ट्रिक हमको पता है मल्टीप्लाई करते हैं, तो कैसे करते हैं हम लोग, पहले नंबर का डबल लीजिए, 4 का डबल आएगा 8, राइट, 6 के ऊपर जाइए, 6 का डबल आएगा 12, 12 प्लस 4 कितना बनेगा हमारा 12 प्लस 4 कितना बनेगा 16, 16 का 6 कैरी 1, लास्ट दिस इज एज इट इज, 6 प्लस कैरी 1 7, तो ये आंसर आएगा हमारा 768। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया इसका आंसर 768। ठीक है, माइनस इसको मैं हटा देता हूँ अभी, नेक्स्ट क्या है हम लोग, इसको आप लोग अभी पहले ब्रैकेट से दूसरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना आएगा आपका आंसर यहाँ पे 32 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 32 24 अभी हम लोगों ने किया है, वो कितना आएगा हम लोगों का बताओ, ये आएगा हमारा 768
माइनस 32 इंटू 2x कितना आएगा, मैं यहाँ पे ब्रैकेट पुट करता हूँ, 32 इंटू -2x कितना आएगा, -64x। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा, -2 से मल्टीप्लाई करो, -24 इंटू 2x कितना आएगा, 48x, और -2x कितना बनेगा, +4x², ये बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, अगर मैं ब्रैकेट हटा दूंगा तो आप लोग अभी रिमेनिंग टास्क कर पाओगे। सो नाउ दिस इज 208 इक्वल्स टू 208 इक्वल्स टू 768 माइनस 768, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं हम लोग, ये बनेगा हम लोग का +64x, ये भी बनेगा हम लोग का +48x, और ये बनेगा -4x²। ठीक है, तो इसमें से अब छोटा बन जाएगा ये ऑलमोस्ट, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ये -4x² इधर लेके जाएंगे तो बन जाएगा +4x²। ठीक है, इन दोनों का एडिशन 60 + 40 100, 112 कितना बनेगा, 112, तो ये बनेगा हमारा इधर जाके -112x, और इधर कौन है हमारा +208 इक्वल टू 0। चलो ये सभी इवन है और मुझे दिखाई दे रहा है कि सभी 4 से डिवाइड हो जाएंगे, तो डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड, तो ये बनेगा x² माइनस ये कितना बनेगा, देखो 25 4 100, और ये कितना बनेगा +3, तो कितना आएगा हमारा 25 + 3 आएगा 28, ये 28 इंटू 4 कितना आना चाहिए बताओ, ये आएगा 112, राइट, बराबर है। और ये कितना आएगा हम लोगों का, ये आएगा 5 और ये 2 इक्वल्स टू 0। अब 52 के आप लोग फैक्टर्स करके आप लोग उसको आराम से सॉल्व कर दो। चलो हो गया हमारा ये भी एग्जाम्पल। ओके, नाउ नेक्स्ट, चलो द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर 50 मीटर एंड 40 मीटर, है ना, यहाँ पे 50 एंड 40 है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है ना। तो उसके बाद क्या, फ्लावर बेड इज प्रिपेयर इनसाइड दिस फील्ड लीविंग अ ग्रेवल पाथ ऑफ यूनिफॉर्म वेट, ये ग्रेवल पाथ है ना, ये देखो ये ग्रेवल पाथ है हमारा, ये सब है ना। और आगे क्या बोलते हैं हम लोग, है ना, विथ ऑल राउंड द फ्लावर बेड prepared inside the field leaving the gravel path of uniform width all round the flower bed। ये अंदर वाला जो है ना, ये फ्लावर बेड है, इसको हम लोग फ्लावर बेड बोलेंगे, FB फ्लावर बेड, इट्स नॉट अ फेसबुक। द टोटल कॉस्ट ऑफ लाइंग द फ्लावर बेड, इसके ये जो कॉस्ट है, इसको जो प्रिपेयर करने का कॉस्ट है, एंड द ग्रेवलिंग पाथ मतलब ये वाला, इसको हम लोग ग्रेवलिंग पाथ बोलेंगे, GP, GP मतलब ग्रेवलिंग पाथ। ओके, कितना है, इस अंदर वाले का रेट है हमारा 30, इसका है 30 है ना, पर स्क्वायर मीटर है, और बाहर वाला जो ग्रेवलिंग पाथ है उसका कितना है हमारा 20। इन दोनों का कॉस्ट अगर हम लोग ऐड कर दे तो ये पूरा ग्रेवलिंग पाथ और फ्लावर बेड बनाने का कितना हम लोगों को पैसा लगा है, 52,000। तो हमको बोला कि फाइंड द विड्थ, मतलब ये जो विड्थ है ना, ये वाला विड्थ आपको फाइंड करने के लिए बोला, ये वाला विड्थ, ये वाला या फिर ये वाला, मतलब यूनिफॉर्म विड्थ, नो इशू, कोई भी फाइंड कर लो। तो इसको हम लोग बोलेंगे फ्लावर बेड, और ये हमारा ग्रेवल पाथ। तो चलो सॉल्व करते हैं, इजी एग्जांपल है, डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा सा लेंथी बोला हुआ है, तो 1 बाय 1 हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अरे ये सब चला गया अभी, है ना। ठीक है, हमको अभी ये फिर से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो गैस मैंने इसको यहाँ पे बना दिया है, अब देखते हैं हम लोग उसको आगे सॉल्व करने का तरीका। तो जैसे कि हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया था, है ना, तो उसके अंदर आपको समझ में आया कि जो ये वाला लेयर है हम लोग का, है ना, तो ये वाला इसको हम लोग करेंगे ग्रेवलिंग पाथ, और अंदर वाला फ्लावर बेड। ग्रेवलिंग पाथ जो है ये विड्थ है, यूनिफॉर्म विड्थ है हमारी, है ना, उसको हम लोगों ने x माना हुआ है, और ग्रेवलिंग पाथ फ्लावर बेड जो है अंदर वाला है। ठीक है, तो गाइस ग्रेवलिंग पाथ और फ्लावर बेड का जो एरिया जो है, तो यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट है वो जो हम लोगों को बोला है 52,000, तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। सो टोटल कॉस्ट जो होता है, देखो मैं अब लिखता हूँ फॉर्मूला। सो टोटल कॉस्ट किसमें कैसे बनेगा हम लोगों का, कलर चेंज करता हूँ यहाँ पे। सो टोटल कॉस्ट
नथिंग बट क्या बनेगा हमारा कॉस्ट ऑफ व्हाट, कॉस्ट ऑफ दिस ग्रेवलिंग पाथ प्लस कॉस्ट ऑफ व्हाट, कॉस्ट ऑफ और फ्लावर बेड ना, इन दोनों का एडिशन होना चाहिए। ऑलराइट, अब इन दोनों का एडिशन कब होगा, इसका कॉस्ट निकालने के लिए इसका रेट हमको पता है, रेट इनटू व्हाट, एरिया ऑफ ग्रेवलिंग पाथ, इसका रेट इनटू व्हाट, एरिया किसका, ग्रेवलिंग पाथ का एरिया। इसके लिए भी सेम, इसका रेट इनटू इसका फ्लावर बेड का एरिया। ओके, सो सिंपल एकदम, है ना। अब इसका रेट हमको पता है गाइस, इसका रेट कितना पता हम लोगों को, ग्रेवलिंग पाथ का रेट हमको पता है, कितना बोला है बताओ यहाँ पे, आई गेस ये बोला हम लोग को 20, है ना। तो 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे आई पर सर, ये इसको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 इंटू इसका एरिया। अब इसका एरिया कैसे आएगा, हम लोग ध्यान देते हैं, ग्रेवलिंग पाथ देखो ये वाला है ना, उसका ग्रेवलिंग पाथ का एरिया कैसा आएगा, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना, आपको आउटर, है ना, आपको इस वाले आउटर वाले रेक्टेंगल में से इनर वाला रेक्टेंगल आपको माइनस करना पड़ेगा। सो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे आएगा देखो, इसका एरिया निकालना मतलब आउटर रेक्टेंगल क्या हमारा, इट इज 50 इंटू 40, मैं इसको बड़ा ब्रैकेट कर देता हूँ, 50 इंटू 40 माइनस अंदर में जो फ्लावर बेड है ना, ये फ्लावर बेड का एरिया उसमें से माइनस करना पड़ेगा, तब जाके ये यूनिफॉर्म विड्थ वाला एरिया हमको निकल के आएगा। अब उसको कैसे माइनस करेंगे, फ्लावर बेड का एरिया कैसे आएगा, देखो सबसे पहले फ्लावर बेड का जो हमको है ना लेंथ और ब्रेड्थ निकालना पड़ेगा। ये और डायमेंशन लोग कैसे निकालोगे, तो देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, ये बनेगा 2x, तो 40 माइनस 2x बन गया ये, है ना। ये डायमेंशन आपको कितना बन गया, 40 माइनस 2x। वैसे ही ये x है और ये भी कितना आपका x है, तो कितना बनेगा 50 माइनस 2x। तो यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा है, फ्लावर बेड का पहले कॉस्ट लिखेंगे हम लोग, कॉस्ट यहाँ पे गिवन है, जो कि कितना हमारा कॉस्ट है 30, राइट। और यहाँ पे मैं कॉस्ट लिख देता हूँ पहले, कॉस्ट यानी फिर रेट जो हमारा 30 है, अब इनटू एरिया। वो एरिया कैसे आएगा बताओ, यहाँ पे ये एरिया कैसे आएगा हम लोगों को बताओ, दिस इज व्हाट, सॉरी ये ऐसा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, हम लोग इसके लिए निकल रहे, किसका एरिया निकल रहा है हम लोग यहाँ पे, ग्रेवलिंग पाथ का। यहाँ पे मैं यहाँ पे गलत किया मैंने, ओके। सो मुझे डायरेक्टली पहले इसका एरिया लिखना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट इज दैट, 50 इंटू 40, कहाँ गया कर्सर, ठीक है। ये बनेगा हमारा व्हाट, इनसाइड क्या बन गया हमारा 40 माइनस 2x इंटू 50 माइनस 2x, 50 माइनस 2x, है ना। ये बन गया किसके लिए हमारा, ये बन गया सिर्फ हमारा कॉस्ट ऑफ जीपी, मतलब ये इसका एरिया, ये एरिया इतना इसका है और इसका रेट इतना है। बाद में कौन है प्लस, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अभी नेक्स्ट जगह पे प्लस। अब नेक्स्ट क्या हमारा रेट, इसका रेट कितना है, सॉरी इसका रेट हमारा 30, है ना। अब आएगा यहाँ पे 30 इंटू इसका एरिया, इसका एरिया कितना आएगा फिर से वही, दिस इज व्हाट 40 माइनस 2x और इंटू व्हाट इज दैट 50 माइनस 2x, 50 माइनस 2x। इन सब का एडिशन, इसका कितना बोला हम लोगों को, कॉस्टिंग बोला है 52,000, है ना। ये बोला हम लोग को 52,000, तब हो गया ऑलमोस्ट सॉल्व ये, ठीक है। इस पूरे का हम लोग सॉल्व करते हैं अभी यहाँ पे, तो दिस विल बी व्हाट नाउ 52,000 इक्वल्स टू, है ना, ये कितना बनेगा देखो यहाँ पे 50 इंटू 40 कितना बनेगा, ये बनेगा 2000, 2000 इंटू व्हाट दिस 20, तो कितना बनेगा, इट्स नॉट 2000 इट्स 20,000, है ना। 50 इंटू 40 ये बनेगा हमारा, सॉरी 20 और ये 20, ठीक है, सॉरी 2000 बनेगा, एंड ये 2000 इंटू व्हाट दिस इज 20, ऑलराइट। ये इसका हमारा रेट बन गया, माइनस ये 20 अब अंदर मल्टीप्लाई करेगा फिर से, यहाँ पे ये 20 अंदर मल्टीप्लाई करेगा, साथ में अब ये दो ब्रैकेट सॉल्व करवा लो आप लोग, ये दो ब्रैकेट सॉल्व करवा लो, कितना बनेगा फिर से 40 इंटू ये कितना बनेगा हमारा, फिर से यहाँ पे बनेगा कितना बनना चाहिए हमारा, ये दिस इज 2000 माइनस ये कितना बनना चाहिए, माइनस माइनस यहाँ पे बनेगा हमारा प्लस, प्लस कितना बनना चाहिए हम लोगों का ये, है ना, 40 इंटू 2 कितना बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा माइनस का बन गया प्लस 80x, 80 इंटू व्हाट दिस 20 इंटू व्हाट 80x। नेक्स्ट इज व्हाट, अब हम लोग फिर से
है ना। इस माइनस से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा हमारा, यहाँ पे बताओ। दिस इज व्हाट 1000, और 1000 माइनस ये बन गया हमारा प्लस 1000। ठीक है, ये बन गया हम लोगों का प्लस 1000 इंटू 20 से मल्टीप्लाई कर रहे थे हम लोग। ठीक है, उसके बाद फिर से माइनस माइनस प्लस, और ये बाहर में आ गए फिर से हमारा माइनस, तो कितना बनेगा, ये बनेगा 4x² इंटू 4x² इंटू वाट 20। ये होगा, ये वाला पूरा पार्ट हो गया हम लोगों का। ठीक है, अब हमको यहाँ पे सॉल्व करना है ये नेक्स्ट 30 वाला टर्म। ठीक है, तब कैसे ये 30 वाला टर्म को सॉल्व करना है, तो बाद में प्लस साइन, अब हम लोग आगे करेंगे, तो मैं पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग इसको। कितना बनेगा, दिस 40 इंटू 50, फिर से कितना बनेगा 30, हम लोग थोड़ा बाहर ही रखेंगे इस बार, जल्दी हो जाएगा। कितना बनेगा हम लोग का 2000। ठीक है, उसके बाद क्या बनेगा हमारा माइनस 80x। ठीक है, उसके बाद कितना बनेगा हमारा 100x, और ये कितना बनेगा हमारा प्लस 4x²। ठीक है, अब इसको हम लोग इवेल्यूएट करके पूरा सॉल्व कर जाएंगे, तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा एक सिंपल सा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम लोग इसको कर सकते हैं आराम से, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो चलो ये भी हो गया। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यही था कि हम लोग को ये फॉर्मूला लिखना था, और इस वाले फॉर्मूला के अंदर हम लोग को क्या करना था गाइस, इस वाले फॉर्मूला के अंदर हम लोगों को सिर्फ वैल्यूज पुट करना था, या फिर हमको एरिया कैसे निकालना है हमको यहाँ पे समझ के उसको लिखना था। यही इसका बड़ा टास्क था, बाकी कुछ नहीं इस वाले एग्जाम्पल में। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, सो इन दिस एग्जाम्पल देखो, अगेन दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल वी आर टेकिंग फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। क्या बोला है, एन एरिया इज पेव्ड विथ स्क्वायर टाइल्स, है ना। एक एक हमारे पास कुछ एरिया है, एक फिगर है, उसको हम लोगों ने स्क्वायर टाइल से भरा हुआ है। देखो मैंने पहले ही डायग्राम निकाला हुआ है, देखो स्क्वायर टाइल्स हम लोगों ने बनाया है। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे पता है आप लोगों को, हम लोगों ने ये जब बनाया है पहले वाला डायग्राम, तो उसके अंदर जब हम लोगों ने बनाया कि स्क्वायर टाइल बना के, तो नंबर ऑफ टाइल्स हमको कितना लगा है 128। तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पूरा वाला जो एरिया है ना, पूरा वाला एरिया हम लोगों ने क्या किया, स्क्वायर टाइल से उसको भर दिया। तो मान लो स्क्वायर टाइल मतलब उसका डायमेंशन सेम रहेगा, उसका अगर x ये है हम लोगों का, है ना, इसका अगर x है लेंथ, तो उसका विड्थ भी कितना रहेगा, x रहेगा। तो सभी हमारा सेम है, तो एक का कितना रहेगा, एरिया ऑफ वन टाइल। मैं देखो यहाँ पे भी लिखता हूँ, टोटल एरिया, देखो टोटल एरिया इक्वल्स टू क्या बनेगा, एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल स्क्वायर टाइल इनटू नंबर ऑफ टाइल्स, तो ऑलरेडी अब हम लोग क्या करते हैं, एरिया को a मानते हैं। ठीक है, अब एरिया ऑफ वन टाइल क्या बनेगा, x इंटू क्या बनेगा हम लोग x², है ना, इंटू नंबर ऑफ टाइल कितना हमारा 128, तो कितना बनेगा हमारा 128x²। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट टाइम में क्या बोला है, इफ द टाइल्स हैड बीन 2 सेंटीमीटर स्मॉलर ईच वे। अब देखो ये बड़ा था, यहाँ पे डायमेंशन बड़े थे। अब हम लोगों ने देखो यहाँ पे ये ब्लॉक हम लोगों ने छोटे कर दिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइड में ले लेता हूँ, ये देखो एक ब्लॉक हम लोगों ने ले लिया। तो पहले ये x लेंथ था, तो अब ये बन गया हमारा x-2 सेंटीमीटर। तो ये भी कितना बनेगा हम लोगों का x-2। अब ऐसा करने के बाद नंबर ऑफ टाइल्स तो बढ़ गए यार, क्योंकि ये छोटा हो गया है, हर एक देखो ये सब छोटे हो गए पहले से, तो एरिया कम नहीं हो गया, सिर्फ टाइल्स बढ़ गई। तो इसका भी टोटल एरिया कैसे निकलेगा, देखो टोटल एरिया इक्वल्स टू क्या बनेगा हमारा, एरिया ऑफ अ टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल इनटू व्हाट, नंबर ऑफ टाइल्स, ऑलराइट। तो हो गया सॉल्व। तो एरिया तो हम लोगों ने चेंज नहीं किया, सिर्फ टाइल का डायमेंशन चेंज किया था। अब एरिया ऑफ टाइल कितना था हमारे यहाँ पे, ये कितना बनेगा बताओ, साइड स्क्वायर मतलब क्या बनना है, एक ये कितना बनेगा x-2 इंटू x-2 इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टाइल्स बढ़ गई है, ये कितना हो गया हमारा 200। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, एकदम सिंपल सा है ना। बट इक्वेशन 1 और 2 में एरिया तो सेम है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम है, तो दोनों का राइट हैंड साइड कंपेयर कीजिए और इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या बनेगा देखो यहाँ पे, अगर हम लोग दोनों का राइट हैंड साइड कंपेयर करेंगे तो ये बनेगा 128x²
इक्वल्स टू क्या बनना चाहिए हम लोगों का 200 इन ब्रैकेट x माइनस टू होल स्क्वायर। राइट, तो इसको हम लोग एक्सपांड कर सकते हैं अभी, है ना। तो ये क्या बनेगा 128x² इक्वल्स टू 200 को आप लोग आउटसाइड ही रहने दो, तो ये बनेगा हमारा x² माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, अब देखो ये 128 और 200 दोनों भी हम लोगों के डिवाइड हो सकते हैं, किससे 4 से हो सकते हैं, या फिर हम लोग उसको 60 से कर सकते हैं। यानी हम लोग 4 से करेंगे तो कितना आएगा 4 3 12 है ना, 4 2 8, ये कितना बनेगा हमारा 50। अब क्या हमारा ये x² माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, अब हम लोग आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो आगे में क्या हो जाएगा अभी अगर हम लोग इधर सॉल्व करेंगे तो अगेन 32 और 50 मतलब कितना बनेगा हम लोगों का, फिर से हाफ लेंगे तो ये बनेगा 16। दोनों साइड को आप लोग किससे 2 से कर दो, कितना बनेगा हम लोगों का, ये ऑलमोस्ट बन जाएगा हम लोगों का 16। राइट, तो ये बन जाएगा हमारा 16 x² इक्वल से कितना बनेगा 25। अगेन सेम थिंग x² माइनस 4x प्लस 4। अब तो ये डिवाइड नहीं होगा किससे, तो ये क्या बनेगा हमारा 16x² इक्वल्स टू 25x², 25 4 100x, बीच में ये माइनस साइन आएगा, बाद में फिर से क्या बनेगा हमारा प्लस 100। ठीक है, अब 25 में से 16 गया तो कितना बनेगा 9x² 9x² माइनस 100x प्लस 100। ठीक है, सो अब हम लोगों को यहाँ पे 9 इंटू 100 के फैक्टर्स लेने पड़ेंगे, मतलब 9 इंटू 100 कितना बनेगा 900। ठीक है, आपको उसका फैक्टर्स निकाल के इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपको x का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा। x मतलब हमारे ओरिजिनल टाइल का जो लेंथ था वो हमको मिल जाएगा। चलो ये हो गया। तो गाइस देखो हम लोगों ने अभी अच्छे से एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो अब आप लोग ऐसे वाले एग्जाम्पल जो रिमेनिंग जो एग्जाम्पल है काफ़ी ईजी आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोगों को उसके अंदर कुछ दिक्कत आती है तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी ये वाला एक्सरसाइज भी यहाँ पे फिनिश कर लिया है। ठीक है, सो आप लोग उसको ध्यान से देखिए और रिमेनिंग उसका पार्ट आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले पार्ट में आप लोग अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज कवर करने की पूरी कोशिश